यूक्रेन के युद्ध से संबंधित कहानी बहुत ही अलग है। ये दौरान जो है उन्हें इस बात की महसूस हो चुकी। जब उनके इंटरव्यू को आप ध्यान से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो इससे ये पता चलता है कि युद्ध को समाप्त। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, प्रयास आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है रशिया और यूक्रेन के युद्ध से संबंधित। कहानी बहुत ही अलग है। कहानी नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा दिए गए इंटरव्यू का एक वार्ता है, जिसके दौरान जो है उन्हें इस बात की महसूस हो चुका है कि शायद रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है और विश्व के लिए एक तरीके का व्यापार है। मैं पूरी तरीके से इस कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा और बताने की भी कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू के दौरान में ऐसा उन्होंने क्या कहा। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए मैं विस्तार से इस बात को बताने की कोशिश करता हूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आप जैसा कि आप सभी को पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में रूस के साथ जो युद्ध को ख़त्म करने के अपने नए विचार और रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। जब उनके इंटरव्यू को आप ध्यान से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो इससे ये पता चलता है कि युद्ध को समाप्त करने के प्रति जो है ज़ेलेंस्की की सोच किस तरह से विकसित हो रही है। सबसे पहले मैं विस्तार से आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बात स्वीकार लिया है कि भले ही उन्होंने रूसी हमलों से बचाव के लिए अमेरिका और अपने पश्चिमी भागीदारों की आवश्यकता हो, लेकिन ग्लोबल साउथ के देशों के समर्थन के बिना युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान इस बात का संकेत दिया जब उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो रूस कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार के माध्यम से प्रतिबंधों के प्रभाव से बचने में सक्षम रहा है। ज़ेलेंस्की की नजर में समस्या ये है कि ये देश युद्ध को समाप्त करने की जरूरत तो बताते हैं, लेकिन अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए रूस के साथ व्यापार को आगे भी बढ़ा रहे हैं। वे युद्ध पर कोई रुख अपनाने से बचने के लिए बातचीत की आवश्यकताओं का हवाला देते हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की की रणनीति अब दोहरी जान पड़ती है। उनकी रणनीति है कि तटस्थ देशों को रूस का परोक्ष समर्थन करार दे और वो शांति लाने की बात करते हैं। उन पर इस दिशा में कदम उठाने पर दबाव बनाया जा सकता है। अब इस प्रक्रिया में ज़ेलेंस्की युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए मापदंड निर्धारित कर रहे हैं। इस तरह की बातचीत यूक्रेन के पीस फॉर्मूले और पीस समिट की संयुक्त व्याप्ति से निकालनी चाहिए। उनका गंभीरता से अनुसरण भी किया जाना चाहिए। जैसे कि जबरन जो निर्वासित यूक्रेनी के बच्चे हैं जो रशिया में फंसे हुए आप कह सकते उस क्षेत्र में, उसे वापस लाना चाहिए। इस तरह से ज़ेलेंस्की को लगता है कि यूक्रेन बातचीत को अपने पक्ष में नियंत्रित कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ज़ेलेंस्की को अच्छे से पता है कि अभी शांति वार्ता में शामिल होना यूक्रेन के लिए फायदेमंद नहीं है। यूक्रेन कई ऑपरेशन के बावजूद रूसी हमले को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। इसकी वजह यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य आपूर्ति मिलने में देरी, जबकि रूस के पास पहले से पड़े हथियारों का खजाना है। रूस युद्ध के मैदान में लाशों की ढेर लगाने का जोखिम उठा सकता है, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे कि ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन को अपनी जमीन देकर अपने लोगों को बचाना होगा। दूसरी तरफ पुतिन रूसी राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को देखते हुए जमीन के बदले यूक्रेन के लोगों को छोड़ने की बात कही है। यूक्रेन अगर रूस को अपना जमीन दे दे तो युद्ध समाप्त करने का संभावित रास्ता तैयार हो सकता है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देकर यूरोपियन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का हिस्सा बना लिया जाता तो वह रूस के साथ निर्णायक बातचीत के मेज पर सौदेबाजी की अधिक शक्तियां दिखा सकता था। ज़ेलेंस्की को यह भी डर है कि युद्ध यूं ही चलता रहा तो रूस भविष्य में कभी भी इस पे तेज कर सकता है और प्रहार कर सकता है।
यूरोपीय और नाटो की सिक्योरिटी गारंटी भविष्य में रूस को ऐसे नापाक मंसूबों को विफल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और अंत में जेलेंस्की भारत की रणनीति स्वायत्तता की सराहना करने लगे हैं। वो भारत रूस रक्षा और तेल व्यापार को लेकर अभी भी निराश है, फिर भी उन्हें लगता है कि इस समय नई दिल्ली के पास यूक्रेन का नजरिया समझने के लिए चीन से अधिक गुंजाइश हो सकती है। बीजिंग और मॉस्को के बीच दोस्ती के बहुत कम दिन हुए हैं। दूसरी ओर नई दिल्ली ब्रिक्स और क्वाड के बीच तालमेल बिठा सकती है। यही कारण है कि वह भारत को यूक्रेनी बच्चों की वापसी की दुहाई दे रहे हैं। तो ये था हमारा यूक्रेन पर आधारित कार्यक्रम। इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।